राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिया बहुत खुश थी। उसने कंफर्म कर लिया था कि वह मां बनने वाली है। इस खुशी के समाचार को अपने पति और घर वालों के साथ शेयर करने के बाद सबसे पहले उसने अपनी पक्की सहेली नेहा को फोन लगाया। नेहा और प्रिया बचपन से अपनी सारी खुशियां एक दूसरे से बांटती आई थी। आज भी नेहा से बात कर वह इस खुशी को शेयर करना चाहती थी। प्रिया ने फोन करके नेहा को बताया, यार नेहा, तू मौसी बनने वाली है। मौसी? अनजान बनते हुए नेहा ने पूछा। हाँ मौसी। अरे पगली, मैं माँ बनने वाली हूँ, प्रिया ने उत्साहित स्वर में कहा। मगर अपेक्षा के विपरीत नेहा ने बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया। ओ रियली ग्रेट यार, मगर तेरी शादी को तो अभी 4-5 महीने भी नहीं हुए और तू? हाँ यार, शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, कहते हुए वह शर्मा गई। अच्छा है, तुझे मेरी तरह इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं तो पिछले 4 साल से इंतजार में थी कि कब तुझे यह खुशखबरी सुनाऊं, पर तूने बाजी मार ली। वेरी गुड यार। अच्छा सुन, मैं बाद में फोन करती हूँ तुझे, अभी जाना पड़ेगा, सासू माँ बुला रही हैं। बहाना बनाकर नेहा ने फोन काट दिया। नेहा के व्यवहार से प्रिया थोड़ी अचंभित हुई, फिर अपने मन को समझाया कि वाकई कोई जरूरी काम आ गया होगा, बाद में बात कर लेगी। सहेली के बाद प्रिया ने अपनी बड़ी बहन को फोन लगाया। अपनी बहन के साथ भी प्रिया बहुत अटैच थी, मगर बहन ने भी बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया। उल्टा वह तो उसे डांटने ही लगी। इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, थोड़ी जिंदगी जी कर तो देखती। घूमती फिरती, ससुराल में ठीक से एडजस्ट हो जाती, वहां के तौर तरीके सीखती, तब जाकर बेबी प्लान करना था। मुझे देख, 3 साल हो गए फिर भी बेबी नहीं किया। थोड़ी प्लानिंग से चलना पड़ता है। और एक तू है कि अकल ही नहीं तुझे। पर दीदी, बेबी तो जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है ना। और फिर जहां तक बात ससुराल में एडजस्ट करने की है, तो वह तो ऐसे भी प्रेगनेंसी के इन महीनों में सब सीख ही जाऊंगी। वैसे भी सासू माँ बहुत प्यार करती हैं। मुझे जो भी समझ नहीं आता उनसे ही पूछ लेती हूँ। मैं तो तेरे भले के लिए ही समझा रही थी, पर बात तुझे समझ आती नहीं। अच्छा चल, मैं रखती हूँ फोन। अब अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा तुझे। अभी खुद को संभालना तो आया नहीं था, अब बच्चे की जिम्मेदारी और सिर पे ले ली। कह कर बहन ने फोन काट दिया। ना कोई बधाई, ना शुभकामना, बस उल्हाने मारना। बहन का ये रवैया महसूस कर वह बहुत देर तक गुमसुम बैठी रही। इस बातचीत के बाद जो उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसने वाकई कोई गलती कर दी हो। तब तक दूध का गिलास लिए सास कमरे में दाखिल हुई और प्यार से बोली, चल बहू, दूध पी ले, हमारा बारिश आने वाला है, उसका ख्याल रख। कहकर मुस्कुराती हुई वे चली गई। कुछ देर तक प्रिया दूध के गिलास की तरफ एकटक देखती रही। उसके दिमाग में बहन की बातें घूम रही थी। तभी भाभी का फोन आ गया। बधाई हो प्रिया, मम्मी जी का फोन आया था। वे कह रही थी कि तुम माँ बनने वाली हो। जी दीदी। चल अच्छा है, मैं अब तक यह खुशी नहीं दे सकी, अब तू ही दे ले, उदास स्वर में भाभी ने कहा। प्रिया जल्दी से बोली, दीदी उदास क्यों होती हो, आपका ही बच्चा है यह भी। अरे नहीं प्रिया, अपना तो अपना ही होता है। और फिर मैं बड़ी बहू हूँ, शादी के 4 साल होने वाले हैं। सब इस खुशी की बाट जोते रह गए, पर मैं उनकी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकी। बच्चे के लिए कहाँ कहाँ नहीं गई, मंदिरों में जाकर मत्था टेका, बाबाओं के चरण पकड़े, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। भाभी की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी रो देंगी। प्रिया कुछ कह नहीं पा रही थी। उसकी खुशी किसी के दुख का कारण बन गई थी। वह भाभी को सांत्वना देने लगी। भाभी, आप दिल छोटा ना करो, अभी समय ही कितना हुआ है, 4 साल कोई लंबा वक्त नहीं होता। आप बहुत जल्द माँ बनोगी। यह सब मन बहलाने की बातें होती हैं प्रिया। अच्छा चल, मैं फोन रखती हूँ। प्रिया फोन की तरफ देखती हुई कुछ देर तक सोचती रही। उसके चेहरे पर खुशी के बजाय उदासी की रेखाएं घनीभूत हो गईं। प्रिया की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चढ़ चुका था। इतने दिनों में भाभी
बहन या सहेली ने उसे बहुत कम फोन किया, कोई मिलने भी नहीं आई, कोविड का बहाना बना दिया। प्रिया फोन करती तो तीनों का रिएक्शन अलग होता। बहन उल्हाने के रूप में बातें सुना देती, सहेली काम का बहाना बनाकर जल्दी से फोन काट देती और भाभी अपना ही रोना लेकर बैठ जाती। ना तो किसी ने उससे माँ बनने के पहले पहले एहसास के बारे में पूछा और ना ही उसे क्या खाना चाहिए या क्या करना चाहिए इस पर ढंग से डिस्कशन किया था या टिप्स दिए। वह बहन या सहेली से कोई सवाल पूछती तो वे सपाट सा जवाब दे देती, मुझे क्या पता, मैंने कौन से कई बच्चे पैदा कर लिए, डॉक्टर से पूछ ले। प्रिया की इच्छा होती कि वह बच्चे के सुनहरे प्यारे सपने उनके साथ शेयर करे, पर कुछ सोचकर ठहर जाती। प्रेग्नेंट होने की उसकी खुशियां भी आधी अधूरी सी रह गई थी। उस दिन सुबह सुबह वह बालकनी पर खड़ी थी कि तभी उसके घर के आगे एक कैब आकर रुकी। कैब में से माँ को निकलता देख वह खुशी से चीख पड़ी। माँ के गले लगकर देर तक रोती रही। माँ ने उसे चुप कराते हुए पूछा, इतने खुशी के पलों में रो क्यों रही है पगली? प्रिया कुछ कह नहीं सकी। उसके अंदर जो तकलीफ थी उसे कैसे बयां करती। अगले 20-25 दिन माँ का साथ पाकर वह काफी खुश रही और वह दिन भी आ गया जब डिलीवरी की मर्मांतिक पीड़ा सहने के बाद नर्स ने उसकी बाहों में उसका अंश थमाया। उस पल वह अपना सारा दर्द भूल गई थी। उसके हाथों में नन्हा मुन्ना राजकुमार खिलखिला रहा था, किलकारियां मार रहा था। बेटे को गोद में उठाए जब उसने अपने घर में प्रवेश किया तो उसे लगा जैसे सारा जहां उसकी बाहों में सिमट आया हो। बच्चे को देखने के लिए सबसे पहले उसकी बहन आई। माँ के आगे बहन ने पहले की तरह कोई कड़वे वचन नहीं कहे, बस देर तक बेबी को हाथों में लिए देखती रही। फिर मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल मुझ पर गया है। उसकी बात सुनकर घर में सब हंसने लगे। प्रिया को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। बहन ज्यादा देर तक रुकी नहीं, सुबह आई और शाम को निकल गई। करीब 10 दिन बच्चे और प्रिया की देखभाल कर माँ भी अपने घर चली गई। इस बीच प्रिया की भाभी भी आकर बच्चे को आशीर्वाद दे गई। माँ के जाने के बाद सासू माँ उसका और बच्चे का पूरा ख्याल रखने लगी। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद वह काफी कमजोर महसूस कर रही थी। उसे इस बात का भी दुख था कि उसकी प्यारी सहेली बच्चे को देखने नहीं आई थी। उसने तबीयत सही ना होने का बहाना बना दिया था। वीडियो कॉल पर ही उसने बेबी को देख लिया था। प्रिया का अक्सर दिल करता कि बच्चे की प्यारी प्यारी हरकतों को अपनी सहेली या बहन से शेयर करे। उसके मन में ढेर सारी बातें थी जिन्हें वह उनसे डिस्कस करना चाहती थी, मगर उनकी उदासीनता महसूस कर वह खामोश रह जाती। एक दिन हालचाल जानने के लिए प्रिया ने सहेली को फोन किया। थोड़ी देर दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत होती रही। फिर जैसे ही उसने बच्चे की बातें बतानी शुरू की, नेहा ने तुरंत बहाना बनाया, यार बहुत सिरदर्द हो रहा है मुझे, बाद में करती हूँ तुझसे बात। इस एक छोटे से वाक्य ने प्रिया के दिल की उमंग और खुशियों पर फिर से पानी उड़ेल दिया। वह सोचने लगी कि यदि नेहा को अब तक बेबी नहीं हुआ तो भला इसमें उसकी क्या गलती है? वह क्यों अपनी खुशियों को एंजॉय नहीं कर पा रही है? सच कहते हैं कि खुशियां तभी बढ़ती हैं जब उन्हें बांटा जाए, पर वह क्या करे जब कोई उसकी खुशियों को बांटना ही नहीं चाहता। बहन भी तो अक्सर ऐसे ही उसका दिल तोड़ देती है। अभी 2 दिन पहले की ही बात थी। उस दिन प्रिया ने फोन करके अपनी बहन को बताया था, दीदी पता है आज मुझे मुन्ने ने पहली दफा माँ कहकर पुकारा। बहुत खुश हूँ मैं। माँ शब्द का मतलब समझती हो? माँ सुनकर खुश होने के साथ साथ आने वाली जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार होना पड़ता है। एक माँ को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर बच्चा बड़ा होता है। चल रखती हूँ फोन। बहन का रिएक्शन देखकर उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया था। प्रिया की बहन वैसे तो पहले भी उस पर रोब झाड़ती थी, मगर कभी कभी और साथ में बहनों के बीच मीठी चुहलबाजियां भी होती थी। मगर जब से बच्चा हुआ था, प्रिया को लगने लगा था कि बहन उससे हमेशा तेवर में ही बात करती है। ऐसा जताती है जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। प्रिया समझती है कि
साइकोलॉजिकली बहन के दिल में बच्चा न होने की वजह से तकलीफ है और इसी तकलीफ को वह इस तरह प्रकट करती रहती है। मगर बहन इस बात को नहीं समझती थी कि ऐसे व्यवहार से प्रिया पर क्या गुजरती होगी। धीरे धीरे बच्चा 1 साल का हो गया। प्रिया के मन की कसक नहीं गई। उसकी सबसे प्यारी सहेली, सगी बहन और भाभी तीनों ने एक बार मिलने आकर फिर न अपनी तरफ से कॉल किया और ना ही दोबारा मिलने आई थी। आने की बात कहने पर बड़ी सहजता से तीनों कोविड-19 मुद्दा बना देते, जबकि ऐसा नहीं था कि वे दूसरों के घर जाती नहीं थी। जब प्रिया का मन नहीं लगता था तो वह फोन लगा लेती थी, मगर उनका रिस्पॉन्स इतना ठंडा होता कि वह अंदर से टूट जाती। धीरे धीरे प्रिया ने भी उन्हें फोन करना छोड़ दिया। कई दफा उसे ऐसा महसूस होता जैसे अपनों को ही उसकी खुशी से जलन हो गई हो और वह इस जलन का उपचार भी नहीं जानती थी। ना चाहते हुए भी इसका असर प्रिया के मन पर पड़ता जा रहा था और वह अक्सर दुखी रहने लगी थी। पति और सास सवाल करते तो वह सहज होने का नाटक करती और मुस्कुरा कर कहती कि ऐसी कोई बात नहीं, वह तो बहुत खुश है। वह ऊपर से मुस्कुरा रही होती, मगर उसके दिल के अंदर गम का सागर लहरा रहा होता। अंदर ही अंदर यह गम उसे तकलीफ दे रहा था। फिर एक दिन सुबह सुबह उसकी बड़ी बहन की कॉल आई। वह बहुत खुश थी, चहकती हुई बोली, जानती है प्रिया, तू भी मौसी बनने वाली है। आज मुझे लग रहा है जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। यह एहसास कितना खूबसूरत है, मैं बता नहीं सकती। दीदी, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। कांग्रेट्स, प्रिया ने खुश होकर कहा। इसके बाद तो सुबह शाम हर रोज बहन का फोन आता। वह उससे अपनी खुशियां शेयर करती। धीरे धीरे प्रिया, जिसे अपनी खुशियां खुद तक सीमित रखना पड़ा था, भी खुलने लगी। उसे भी बहन के रूप में एक साथी मिल गया जिससे वह अपनी खुशियां शेयर कर सकती थी। दोनों एक दूसरे से बच्चे की बातें करती, भविष्य के सुनहरे सपने संजोती। प्रिया समझ गई थी कि वाकई खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, मगर बांटने का मौका तब मिलता है जब सामने वाला भी उसे मेंटल स्टेटस में हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।